Hello students, we will start now Mathematics 1, topic number 1, it's linear equation in two variable. First, we will see question paper for Mathematics 1 and Mathematics 2 format. See, there are 1, 2, 3, 4, 5 questions. First question, A, solve MCQ. Each question carry 1 mark, total 4 mark, with option 4 marks. In question number 1B, solve any 4 out of 4. Each question carry 1 mark, total marks 4, marks with option 4. इसका मतलब है question number 1 is for 1 mark. All questions carry 1 mark. Question number 2, complete 2 activities of 3. यहाँ एक्टिविटी दिए हैं. एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स 4, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2B, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. 2 marks each, total marks 8, marks with option 10. Question number 1 for 8 mark, question number 2 for 12 marks. See now question number 3. Question number 3A, complete 1 activity out of 2, 3 marks each, total marks 3, with option 6 marks. Question number 3B, solve any 2 out of 4 subjective questions. 3 marks each, total marks 6, marks with option 12. यानी question number 3 is for 9 marks. Question number 4 is important question. Solve any 2 out of 3 sub questions. यहाँ जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होंगे. नॉन टेक्सचुअल कहते हैं उसे. नॉन टेक्सचुअल का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किए जा सकते फ्रॉम टेक्स्ट, लेकिन उसका रिलेशन टेक्स्ट बुक से ही रहेगा. आउट ऑफ टेक्स्ट बुक इसका मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता. इन सिलेबस बट आउट ऑफ टेक्स्ट बुक. ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, total marks 8, with options 12 marks. And last question, question number 5, solve any 1 out of 2 sub questions. Each question carry 3 marks, total marks 3, marks with option 6. इसी तरह आपका टोटल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है आपको जो सॉल्व करना है वो है 40 मार्क्स का और विथ ऑप्शन होता है 60 मार्क्स. फॉर मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है वही रहेगा. इसका मतलब आपको ध्यान में आता है या देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कैरी 1 मार्क्स ओनली, क्वेश्चन नंबर 2 कैरी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स. इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 8 प्लस 12 20 प्लस 3 23 प्लस 9. इसका मतलब 32 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सिर्फ 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स क्वेश्चन से तैयार होता है. सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया तो यहां हमें 8 प्लस 12 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलता है. यानी 50% का क्वेश्चन पेपर सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 से तैयार होता है. इसका मतलब मैथमेटिक्स 1 हो या मैथमेटिक्स 2 पूरा सिंपल है. थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ध्यान में रखते हुए स्टडी करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. इसका मतलब है हम मैथमेटिक्स 2 में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं. हम आगे जाएंगे. टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो सिलेबस डिलीट करने के पहले का है. सिलेबस
25% डिलीट हो गया, उसके बाद का क्वेश्चन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आने वाला है, वो आने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन पहले वाला मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो आपको पता चलता है टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 6, ये 3 टॉपिक ईच मार्क्स विथ ऑप्शन कैरी 12 मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स आर देयर, एंड टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5 फॉर 8 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 6 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स 1। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, linear equation in 2 variable. See, linear equation in 2 variable. Ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of linear equation in 2 variable where a, b, c are real numbers and a, b are not equal to 0 at the same time. See carefully. Ax plus by plus c is equal to 0 is the general form. ओके, कंडीशन 2 है इस जनरल फॉर्म के लिए। पहली कंडीशन है ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स। देन क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देन व्हिच नंबर इज नॉट रियल नंबर? स्क्वायर रूट में जब माइनस साइन आता है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता। ऐसा नंबर ए, बी, सी के लिए यहां नहीं आ सकता। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। साइमल्टेनियसली ए एंड बी 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ए 0 है चलेगा, सिर्फ बी 0 है चलेगा, लेकिन ए एंड बी 0 नहीं चलेगा। आपका मतलब ये भी हो गया, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, होने दो। लेकिन यहाँ 0x है, 0x इसका मतलब x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन जो है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। कंडीशन ए है a एंड b साइमल्टेनियसली 0 नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, तब प्लस 5 यहाँ है, वो यहाँ आने के बाद माइनस 5 हो जाएगा और जनरल फॉर्म ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एटसेट्रा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हमने देख लिया। अब देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? व्हेन वी कंसीडर सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इफ वी कंसीडर सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंबाइन हो जाते हैं, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन कंबाइन होने के बाद जो सिस्टम बनती है उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। ओके, when the simultaneous equations are satisfied by the same pair of values of variable is called solution of given simultaneous equation। ये हमने 9th में भी देखा था। अगर simultaneous equations are satisfied the same pair of values of the variable, इक्वेशन 1 में x एंड y की वैल्यू जो होती है वही वैल्यू अगर इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई करता है तो उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं। लेट 2x plus y is equal to 8 and x plus 3y is equal to 9 be the given simultaneous equation. The simultaneous solution of this simultaneous equation is pair of values of x and y that satisfies both the equation simultaneously. Therefore, that values are said to be solution of given equation. See the next. Graph of a linear equation in 2 variable. हम linear equation का ग्राफ भी निकाल सकते हैं। The graph of a general equation of the first degree
फर्स्ट डिग्री यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं, इसका मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ x एंड y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, वो होता है, वो लीनियर इक्वेशन है इसलिए। इन अदर वर्ड्स द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। वी टेक 3 पॉइंट्स फॉर ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एनी लाइन। To draw the graph of a line ax plus by plus c is equal to 0, two distinct point determines a line। किसी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें लगते हैं, लेकिन हम यहाँ जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट्स हम निकालेंगे। थर्ड पॉइंट इज टेकन टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट 2 पॉइंट। फर्स्ट 2 पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो किसी भी तरह एक लाइन निकल ही जाती है। तो करेक्टनेस जो है वो करेक्टनेस देखने के लिए हम तीसरा पॉइंट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी लाइन पे होता है तो हमारा ग्राफ जो है वो ग्राफ करेक्ट है, ऐसा हम इजीली मान सकते हैं। द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहां करती है उस पॉइंट को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। द ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन दैट लाइन। सी एग्जाम्पल आते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे और उसका ग्राफ कैसा निकालते हैं वो देखेंगे। सी ग्राफ निकालने के लिए कुछ स्टेप है। नंबर 1, फाइंड एटलीस्ट 3 और 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ गिवन इक्वेशन। चार्ट निकालना है, उस पे x, y और xy की वैल्यू पुट करनी है और xy ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसे 3 और 4 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स। ग्राफ पेपर पे x एंड y एक्सिस निकालना है, उस पे यहाँ के 3 और 4 पॉइंट जो है वो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। सी दैट 4 पॉइंट्स लाई ऑन 1 लाइन। वो 3 और 4 पॉइंट जो हमने ले लिए हैं वो 4 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स एक ही सिंगल लाइन पे आने चाहिए। देखिए यहाँ जो ग्राफ है वो ग्राफ हमने निकाला है। यहाँ 4 पॉइंट्स लिए थे, 1, 2, 3 एंड 4, और ये 4 जो पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स है, वो 4 पॉइंट्स लीनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो उस कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन जाती है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो ग्राफ करेक्ट है। एग्जाम्पल देखते वक्त वो ग्राफ कैसा निकालना है, चार्ट कैसा लेना है, ये हम इन डिटेल देख लेंगे। इसके बाद हमने इस टॉपिक में देखा था मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कुछ अलग अलग मेथड्स है जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। सी फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, जो अभी हमने देखा, ग्राफ निकालना है और जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहां करती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकेंड डिटर्मिनेंट मेथड, इसे क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड में x और y की वैल्यू जो है वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाय डी। हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, कैसा होता है इन डिटेल बाद में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तब। नंबर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी तरह भी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तब आप उसका मतलब जान लेंगे। पहली मेथड हम यहाँ देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इन जनरल हम मेथड देख रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं। ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इन जनरल फॉर्म। ओके, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 and 2।
दोनों इक्वेशन के ग्राफ जो है वो ग्राफ हमें निकालने हैं। ग्राफ ऑफ दोनों बोथ द इक्वेशंस विल बी द लाइंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन बताते हैं। दूसरी मेथड हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड। यहां भी दो इक्वेशन चाहिए। पहला जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, सेकेंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन वेयर a1 b2, b1 b2, c1 c2 are the real numbers such that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0 and x and y are variable। हम डिटर्मिनेंट मेथड तब यूज कर सकते हैं जब a1 b2 यानी a कांस्टेंट और a कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं चाहिए। अगर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल है तो हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज नहीं कर सकते। ये यूज करने के बाद हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए बी सी डी इज फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ए बाई सी बी बाई डी आर दी कॉलम्स। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बाद में हम जब क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, तब मैं ये डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, क्या लेना है, इन डिटेल बताऊंगा। क्रैमर्स रूल में डी निकालना है, ये डिटर्मिनेंट, dx डिटर्मिनेंट है, dy ये भी डिटर्मिनेंट है। ये तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हमें मिलती है तब ही हम क्रैमर्स रूल का यूज करके इसका वैल्यू जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, ये फॉर्मूला हमने देखा था, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। यहाँ हमें x एंड y की वैल्यू मिलती है, वही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी तक चैप्टर में क्या है, टॉपिक में क्या है, ये हमने इन डिटेल देखा। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी विल सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन, linear equation in two variable. See the interesting question which is very much important. See the question, 99x plus 101y is equal to 499. Second equation, 101x plus 99y is equal to 501. Write equation 1 and equation 2. See, both the equations are in general form. ax plus by is equal to c, ax plus by is equal to c. इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। सी दी इक्वेशन 1 एंड 2 केयरफुली। यहां इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट इक्वल है। एट द सेम टाइम इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट सेम है। अगर ऐसा होता है तब भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम नेमिंग करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड। सी वंस अगेन, इट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड में नंबर 1 हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की एडिशन करनी है और इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलता है। सेकंड, हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 का सब्ट्रैक्शन करना है, इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। और लास्ट में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का एडिशन करना है, हमें x और y इनमें से एक की वैल्यू मिलती है। इसलिए हम इस मेथड को एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड कहते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड में यह ध्यान में रखना है कि अगर
एक क्रॉस इक्वल है तब भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। सी नाउ लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। रीराइट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिशन करनी है। एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 99 प्लस 101 200x प्लस 101 प्लस 99 200y इज इक्वल टू 1000। अगर हम ये सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 200 x प्लस y इज इक्वल टू 5। After simplification, we get equation number 3 x plus y is equal to 5। Addition हो गया। अब हम करेंगे subtraction। Now let's subtract equation 1 from 2। Equation 1 लिखिए, equation 2 लिखिए। अब हमें subtract करना है। Subtract करते वक्त इस equation के साइंस जो है वो हमें चेंज करने हैं। वहाँ प्लस है, माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है, माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस चाहिए। सी 101 माइनस 99 इज 2x। 99 माइनस 101 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 बोथ साइड है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वी गेट x माइनस y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। मैंने पहले बताया एडिशन करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलता है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलता है। मेथड का नाम मैंने दिया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। अब हमें लास्ट में एडिशन करनी है, लेकिन किसकी? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 की। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ऐड करते हैं तो सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम ऐड करते हैं तो x प्लस x 2x, y गेट कैंसल, 5 प्लस 1 6 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 3। एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 2 3 4, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है। अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, वी गेट x के बदले 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। हमें x इज इक्वल टू 3 मिला, y इज इक्वल टू 2 मिल गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ given simultaneous equation or linear equation in two variable is xy is equal to 3 2। 3 2 को भी हमें ब्रैकेट निकालना है। यहाँ वैल्यू लिखते समय x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखनी चाहिए। अगर यहाँ x और y के बदले और कुछ भी वेरिएबल a से z तक का अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट्स में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में लिखनी है। सो हियर x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मेथड हम कह सकते हैं। ऐसा टेक्स्ट में नहीं लिखा है, टेक्स्ट में नहीं दिया है। हमारे लिए हम इस मेथड को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मेथड कहेंगे। सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्टिविटी बेस्ड इक्वेशन है। एक्टिविटी बेस्ड इक्वेशन होने के कारण हम यहाँ सिर्फ चार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पहला चार्ट हमें कंप्लीट करना है फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, चार्ट हमें दिया है। ग्राफ यूज करके हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हमें एक ग्राफ हमें निकालना है। वहाँ दिया जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं भी दिया जाता। तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, y फ्रेम है, ब्लैंक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 है, x ब्लैंक है। और यहाँ y की वैल्यू 3 है, x ब्लैंक है। ये वैल्यू हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सो सिंपल, पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। ओरली भी हम ये
कर सकते हैं। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 वी गेट 3 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 minus 3 and therefore the value is 0. Similarly, put y is equal to 5 in this equation. We get x is equal to 3 minus 5. यहाँ प्लस 5 है, उधर जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 minus 5 is minus 2. Put y is equal to 3. अगर y is equal to 3 लिखते हैं हम तो x is equal to 3 minus 3 which is equal to 0. पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, इसलिए हम xy कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिलेंगे। पहला x कोऑर्डिनेट, बाद में 0, 3 0, -2 5 एंड 0 3। सिमिलरली इक्वेशन 1 के लिए हमने जो किया वही हमें इक्वेशन 2 के लिए करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो भी वैल्यू हमें दिया है वो वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करना है। y इज इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, माइनस y इधर लीजिए, +4 इधर लीजिए, -1 -4 इट इज -5। x is equal to 0 minus y is equal to 4, so y is equal to -4. So the coordinates are 4 0, -1 -5 and 0 -4. एक्टिविटी के लिए इक्वेशन है, इसलिए ये चार्ट वगैरह हमें यहाँ दिए हैं। एक्टिविटी नहीं होती तो चार्ट हमें निकालने पड़ते। See the graph. दिस वन लाइन एंड दी अनदर लाइन, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, यहां इंटरसेक्ट वो दोनों लाइन ने किया है, तो इसे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमें यहां ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा है। पहला इक्वेशन है x plus y is equal to 6 and the another is x minus y is equal to 4। यहां पहला इक्वेशन हमने लिया x plus y is equal to 6। एग्जाम्पल मोर सिंपल करने के लिए और एक ट्रिक हम यूज करेंगे। यहां ट्रिक क्या है देखिए, वेरिएबल जो है x एंड y, उसमें से एक वेरिएबल को LHS में रखना है और बाकी सब RHS ले जाना है। यहां x और y में से किसी को भी LHS में रख सकते हैं और बाकी RHS ले जा सकते हैं। यहां हमने y LHS में रखा है, 6 RHS में है, प्लस x यहां जाके -x हो गया और हमें इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू 6 माइनस x। सीधी इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 माइनस x। ऐसा होने के बाद हम RHS में जो इक्वेशन में वेरिएबल है उस वेरिएबल के लिए वैल्यू कंसीडर करेंगे। मैंने यहां x की वैल्यू कंसीडर की है 0 1 2 3, कुछ भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं इसमें। सिर्फ ये देखना है कि जो भी वैल्यू हम लेंगे और जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो सब ग्राफ पेपर पे होना चाहिए, ग्राफ पेपर में होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ 0 1 2 3 रख दिया। अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा। y की वैल्यू निकालने के लिए आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ओरली नहीं करना आता है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आप पेपर का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी, 6 माइनस 0 इज 6, x की वैल्यू 1, 6 माइनस 1 5, x की वैल्यू 2, 6 माइनस 2 4 एंड x की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 3। चारों पॉइंट्स हमें यहाँ मिल गए और हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ x y 0 6 1 5 2 4 एंड 3 3। पहला चार्ट जो है वो चार्ट हमारा हमें मिल गया। उसके बाद हम इस चार्ट से जो पॉइंट्स मिले हैं वो पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला पॉइंट था 0 6,
तो 0.6 यहां हमें मिला 0.6, ये पॉइंट हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट था 1.5, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 5, ये पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड पॉइंट ये है और फोर्थ पॉइंट ये है। चारों पॉइंट्स कोलिनियर है, सो हम लाइन ड्रॉ करेंगे चारों पॉइंट से जाती हुई, और इस लाइन के इस और यहां एक तरफ हम उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है, ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सीधी तरह मैंने पहले इक्वेशन में जो किया था वही ये भी कर रहा हूं। x को मैं यहां रख रहा हूं, LHS को, क्यों? क्योंकि y माइनस है, इसलिए इसे हम RHS ले जाएंगे और हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब हम RHS y है, इसलिए y की वैल्यू पुटअप करेंगे। सी y इज इक्वल टू 0 1 2 3, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, सो हम यहां 0 1 2 3 पुट किया। अगर y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। यहां पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं xy 4 0 5 1 6 2 एंड 7 3। चार्ट कंप्लीट होने के बाद हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे। ग्राफ पेपर के ये चारों पॉइंट्स जो है वो चारों पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। सी फर्स्ट पॉइंट था 4 0 4 0, तो हमें यहां मिल गया 5 1 6 2 एंड 7 3। अगेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ड्रॉ द लाइन। यहां से यहां तक हमने लाइन ड्रॉ की और इक्वेशन जो है वो इक्वेशन यहां लिख लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, करना ही चाहिए, इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 5 1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 1, देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज 5 1, our solution is 5 1। See next, x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 0 or 9 are the simultaneous equation, equation number 1, equation number 2। सीधी तरह अभी हमने जिस तरह एग्जाम्पल सॉल्व किया इसी तरह एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सी फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y RHS ले लिया, हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस वाई। y की वैल्यू हमने पुट की -4 -1 -2 -3, कुछ भी ले सकते हैं हम। अगर y इज इक्वल टू -4 हमने पुट किया तो माइनस -4 इज 4, सिर्फ साइन में चेंज है, दोनों इक्वल है, इसलिए -1 का 1 हो गया, -2 का 2 हो गया, -3 का 3 हो गया। 4 पॉइंट्स मिल गए। सेकेंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। यहां हम 2x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई भी कह सकते हैं, लेकिन वंस अगेन ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में जाने के बाद कैलकुलेशन के लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने y RHS ले लिया, हमें मिला 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y। ये दिस टाइप ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। हमें वैल्यूज पुट करना है, कंसिडर करने हैं x के। सो x की वैल्यू मैंने पुट की 0 1 2 3। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो 2 0 0 माइनस 9, x की वैल्यू 1 2 1 जा 2 2 माइनस 9 माइनस 7, सिमिलरली -5 एंड -3। यहां हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 माइनस 9 1 माइनस 7 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 3। हमें ये जो चार्ट्स है वो चार्ट से जो कोऑर्डिनेट्स मिले या ये कोऑर्डिनेट्स के हेल्प लेते हुए 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। सी हियर, 1 लाइन इज दिस
x plus y is equal to 0. Another line 2x minus y is equal to 9. दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 माइनस 3. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन है 3 माइनस 3. इस तरह हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से. इसके आगे के एग्जांपल्स हम देखेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.